नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संसद भवन राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें सदस्यता दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद महेंद्र भट्ट ने कहा, पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा में काम करने का मौका दिया है। राज्यसभा सदस्य के रूप में वो उत्तराखंड के विकास के लिए काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली के निवासी हैं। वो बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में उन्हें बद्रीनाथ विधानसभा से हार का सामना करना पड़ा था। वो वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेते नजर आए हैं। हालांकि उनका जो निर्वाचन है वो बहुत पहले हो गया था। आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जिसमें जगदीप धनखड़ सहित और भी अन्य लोग मौजूद रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, महेंद्र भट्ट की अगर बात की जाए तो महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन लगातार करते रहे हैं। इस बीच जब राज्यसभा के लिए उनका नॉमिनेशन हुआ था और जब वो निर्वाचित हो गए थे, उसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह, बीजेपी का उत्साह कितना बढ़ा हुआ है? बिल्कुल पूजा, आज के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मनोनीत सांसद शपथ ली। दिल्ली में उनको शपथ दिलाई। इसका पूरा कुनबा जो है वो तरीके से नजर रहा है। बीजेपी पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें, बंसल की अगर बात करें, अन्य नेता और कार्यकर्ता है वो पूरी तरह, क्योंकि राज्यपाल तो गए तो चुन करके समय को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनके समय को भी अनुज उन्हीं को का उसमें फोन लगा। एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए मेरी टीम से। मैं कहूंगी अनुज, आपकी आवाज में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। तो इस बीच आपको बता दें कि राज्यसभा में काम करने का मौका मिला है। इसको लेकर के महेंद्र भट्ट कहते नजर आए हैं कि उत्तराखंड के लिए लगातार वो काम करते रहेंगे और जो भी जरूरी सवाल है वो राज्यसभा में रेज करेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। उसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सभापति भी हैं, मौजूद थे। उन्होंने ही उनको शपथ दिलवाई है। तो ये बेहद बड़ी अपडेट है। उपराष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है पद और गोपनीयता की महेंद्र भट्ट को। राज्यसभा सदस्य के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण करी है। अनुज, अपनी बात आप पूरी कर लें। जिस तरीके से आज महेंद्र भट्ट ने राज्यपाल पद के लिए शपथ ली है, उत्तराखंड में बहुत शुक्रिया अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
तो वहीं दूसरी तरफ मसूरी के जंगल में अचानक से भीषण आग की लपटें देखने को मिली, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। तो वहीं आग लगने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने से बेशकीमती वन संपदा और जंगली जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है। डिप्टी रेंजर जगजीवन राम ने बताया कि दोपहर के समय अचानक से गलोगी पावर हाउस के सामने के जंगल में आग लग गई। उन्होंने ये भी बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से गलोगी पावर हाउस के सामने जंगल में आग लगी है। आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि गर्मी के सीजन में जंगल में किसी तरह की आगजनी ना करें और कोई भी व्यक्ति अगर जंगल में बेवजह आग लगाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मसूरी के जंगल में भीषण आग देखने को मिली है। आग की अगर बात की जाए जंगल के क्षेत्र में, तो अगर जंगल में आग लग जाती है तो उसको बुझा पाना या उसे शांत कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता और वो आग कई हफ्तों या कई महीनों तक भी जलती रहती है, जिससे वन संपदा का तो नुकसान होता ही होता है, साथ में जंगली जानवर और मनुष्यों के बीच का जो संघर्ष है वो भी बढ़ जाता है। तो मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है और इसी के साथ उन्होंने वन अधिनियम को रिकॉल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर आगे से कोई भी व्यक्ति जंगल के अंदर आग जलाता हुआ या आगजनी की किसी भी घटना में एक्टिव पाया गया तो उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मसूरी के जंगल में भीषण आग लग गई है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। तो चलिए सीधे राजनीतिक मैदान का रुख करते हैं। पुष्कर सिंह धामी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अभी बहुत बात आप सबके सामने रखी है, बहुत काम उन्होंने करवाए हैं। यहाँ पर मोदी जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में काफी कामों को धरातल पर उतारा गया है, काफी काम आगे अभी होने हैं। उन सब का पूरा विजन आगे किस प्रकार से काम होना है, कैसे निजामाबाद क्षेत्र, कैसे ये इंद्रपुरी फिर से अपने गौरव को प्राप्त करेगी, उसके लिए धर्मपुरी के हमारे जो है यहाँ पर प्रयास करेंगे आप सबके आशीर्वाद से। मंच पर आसीन हमारे राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत सीनियर लीडर आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, स्थानीय विधायक जिन्होंने बहुत जोश से यहाँ भाषण दिया, राकेश रेड्डी जी, स्थानीय विधायक धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष दिनेश कुलाचारी जी, प्रदेश सचिव आदरणीय पल्ले गंगा रेड्डी जी, लोकसभा प्रभारी वेंकट रमन जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोहन रेड्डी जी, श्रीमती बोगस रावनी जी, मेडा पार्टी प्रकाश रेड्डी जी, मल्लिकार्जुन रेड्डी जी, जिला अध्यक्ष जगत्याल पी सत्यनारायण राव जी, श्री भूपत रेड्डी जी, अन्ना पूर्णम्मा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार देवभूमि, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा और यमुना की भूमि से आए
श्री हमारे राज्य मंत्री श्री विनय रोहेला जी, श्री गद्दे बुमना जी लोक सेवा संयोजक, श्री लिंगा रेड्डी जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी लीडर और इस कार्यक्रम में इस पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए हुए हमारे सब मंडल अध्यक्ष, बूथ के प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, हमारे सभी सीनियर बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी हमारे मीडिया के फ्रेंड्स, मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्र, हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बड़ी संख्या में पधारे, कोने कोने से आए हुए सभी अपने नौजवान साथियों को मैं आज यहाँ आप सबके बीच में आने पर देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते। तो वहीं मसूरी के जंगल में अचानक से भीषण आग लगी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं आग लगने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने से बेशकीमती वन संपदा और जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचा है। डिप्टी रेंजर जगजीवन राम ने बताया कि दोपहर के समय अचानक से गलोगी पावर हाउस के सामने के जंगल में आग लग गई। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय लोगों की मदद से गलोगी पावर हाउस के सामने जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि गर्मी के सीजन में जंगल में किसी भी तरह की आगजनी ना करें और कोई भी व्यक्ति अगर जंगल में बेवजह आग लगाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? वन संपदा को नुकसान गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और ऐसे में जो वन रेंजर्स हैं वो भी काफी एक्टिव नजर आते हैं। किस तरह की ये घटना थी? बिल्कुल पूजा, आपको सबसे पहले तो मेरी आवाज अगर मिल रही हो। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। पूजा, पूरे उत्तराखंड में इस समय जो जंगल है वो धधक रहे हैं, चाहे वो टिहरी की अगर बात करें, पौड़ी की अगर बात करें, उत्तरकाशी की अगर बात करें, अल्मोड़ा की अगर बात करें और हालिया कल देर रात मसूरी के गैलोगी पावर हाउस के पास ये जंगल धधक रहे हैं। इसको लेकर के लगातार जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है उनको अलर्ट कर रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के उसमें अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और तत्काल रूप से इसको प्रभावित करने के निर्देश भी दिए। चूंकि जंगलों में आग लगना एक लगातार पिछले साल भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई थी कि जंगलों में आग लगातार लग रही थी और इस बात को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी असामाजिक तत्व वहां पे जाकर के बीड़ी, सिगरेट इस तरीके की या कोई ज्वलनशील पदार्थ वहां पे न लेके जाए जिससे जंगलों में आग लग सके। चूंकि जंगल में वन्य जीव भी है, साथ ही साथ वनस्पतियां भी हैं। बिल्कुल, देखिए अनुज, जब जंगल में आग लगती है तो सिर्फ वन संपदा का नुकसान नहीं होता, बल्कि जंगली जानवरों और मनुष्यों के बीच का जो संघर्ष है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जंगल की आग से परेशान जानवर शहर की तरफ का रुख करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को सभी जितने भी ऑफिसर्स हैं 13 जिलों के 13 उनको अलर्ट पे जारी कर रखा गया है कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आए दिन कल देर रात में भी सतपुली में भी इस तरीके की घटना सामने आई। वहां के जंगल जो है वो धधक उठे, वहां पे पूरी आग लग गई। चमोली में इसी तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, उत्तरकाशी में भी सामने आ रही है। तो वहां के जो वन्य जीव है वो निकल करके आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं, जिससे आबादी के जो क्षेत्र है उनको लोगों को परेशानी का सबब देखने को मिल रहा है। वहीं अगर फॉरेस्ट विभाग की अगर बात करें तो फॉरेस्ट विभाग इससे निपटने के लिए कई इंतजाम कर रहा है, लेकिन सवाल पूजा ये उठता है कि ये घटनाएं साल दर साल लगातार बढ़ रही हैं। क्या वन विभाग इससे निपटने के लिए कोई कारगर उपाय क्यों नहीं इजाद कर पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल वन विभाग के ऊपर ये नजर आता है। वन विभाग के मुखिया हो या फॉरेस्ट वन अधिकारी हो, लगातार इस बात को जरूर बोल रहे हैं कि आग लग गई है, हम उसमें जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो या किसी प्रकार से आग को बुझाने की कोशिश
कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उत्तराखंड निकल के सामने आए इस समय, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, बारिश फिलहाल अभी तक नहीं हो रही। हाँ, मौसम विभाग का हालांकि अलर्ट जरूर जारी है, लेकिन अगर आप इस समय उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ के आपको रात में जंगल जो है धधकते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो आप चमोली डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उत्तरकाशी में जाते हैं, पौड़ी में जाते हैं, टिहरी में जाते हैं, या राजधानी देहरादून के जो सटे इलाके हैं, मसूरिया, चक्राता जगह पे जाते हैं, आपको सारे जंगल धधकते हुए दिखाई देंगे और आग की लपटें भी आपको दिखाई देंगी। लेकिन वहीं फॉरेस्ट विभाग इस समय बिल्कुल सोया हुआ है। जब इस तरीके की घटनाएं लगातार हर जिले से सामने आ रही बिल्कुल है अनुज, और लोगों को कहीं ना न्यूज कहीं ये बात समझनी पड़ेगी कि जंगल को जलाना एक तरीके से धरती के फेफड़ों को फूंक देने जैसा है। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून के पलटन बाजार में कपड़ों की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा सारा सामान, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग किस वजह से लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर डीईओ डॉक्टर सोनिका और एसएसपी अजय सिंह ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो वहीं एसएसपी ने बताया कि स्ट्रांग रूम की 24 घंटे कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है और अधिकारियों की ओर से ड्यूटी के हिसाब से विजिट किया जा रहा है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने दावा किया है कि इस बार देश में INDIA गठबंधन की जीत होने जा रही है। पहले चरण के मतदान से बीजेपी बौखलाई हुई है और अभी आने वाले चरणों में बीजेपी की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। वहीं विधायक मदन कौशिक पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पर सवाल खड़े करने से पहले मदन कौशिक को पहले अपना मैनिफेस्टो देख लेना चाहिए। पूरा हमारा कार्यकर्ता देश भर में उत्साहित है। पहले चरण का चुनाव कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने जीत लिया है, इंडिया ने जीत लिया है और दूसरे चरण को हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पक्ष में हवा है इस समय और ये इस बात से भी साफ हो जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सारे भाजपा वाले बौरियाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। निश्चित तौर पर है, धरती बता रही है कि इस बार लोगों ने लक्सर में गर्ग पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो टेक्नोलॉजी आयोजित की गई, जिसमें देव सुमन यूनिवर्सिटी के सचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान न्यूज इंडिया ने नैनो टेक्नोलॉजी सहित कई विषयों पर खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जहरीले पदार्थ के सेवन से पुलिस चौकी में हुई प्रशांत नामक युवक की मौत के मामले में अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। युवक के परिजनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस कर्मियों के खिलाफ तहरीर देने की कोशिश की। पुलिस की ओर से तहरीर नहीं लिखने पर परिजनों ने कोतवाली परिसर में धरने पर वो बैठ गए। कई घंटे तक चले धरने के बाद सीओ निहारिका सेमवाल मौके पर पहुंची हैं और धरना दे रहे मृतक के परिजनों और बीजेपी नेताओं से बातचीत भी की है। महामंत्री महेंद्र धीमान जी के जो भतीजे हैं उनके उसमें हम तहरीर लेकर आए थे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने तहरीर नहीं की। इसीलिए सब जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्हें पता लगा वो सब यहाँ लोग थाने में आए और फिर जो है सीओ मैडम आई, उनके द्वारा तहरीर दे दी गई है। हमारा मानना यह है कि इसकी जाँच होनी चाहिए, जाँच में जो भी सत्यता वो आना चाहिए, क्योंकि आप हम कई दिन से अखबार में देख रहे हैं कि कभी कुछ छाप रहे कभी कुछ छाप रहे, लेकिन जब पुलिस द्वारा अगर उसे वहाँ चौकी पर लाया गया तो उनके घर वालों को सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन जो चौकी में जहर खाया गया दुखदायी घटना है, कल को किसी के साथ कोई ऐसी घटना ना घटे।
इस चौकी में बुलाया गया था, उसकी बड़ी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई है और ये निकल गई बात कि भाई लड़के ने जहर खाया या उसे खिलाया गया। तो हमारा जो पक्ष है वो ये था कि इसकी विस्तृत जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और हमारी तहरीर स्वीकार करके जो इस विषय में दोषी लोग हैं उनके विपरीत जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो बनती है वो उसके विरुद्ध की जाए। इस प्रश्न लक्सर गर्ग पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो टेक्नोलॉजी आयोजित की गई, जिसमें देव सुमन यूनिवर्सिटी के सचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान न्यूज इंडिया ने नैनो टेक्नोलॉजी सहित कई विषयों पर खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं, विषय है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो टेक्नोलॉजी इंडियाज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने लेक्चर में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व अब भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी का। सर, भारत को विकसित भारत बनाने में कितना महत्व इस टेक्नोलॉजी का जो आप कह रहे हैं? जी, देखिए, हमारी जो ये नैनो टेक्नोलॉजी की आज की जो आवश्यकता है हर क्षेत्र में है, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे आपके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे आपके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे हम वाहन बनाते हैं उसके क्षेत्र में हो, जो भी हमारा जो ये टेक्नोलॉजी है इसका आज बहुत उपयोग है हमारे जीवन में और हम इसी टेक्नोलॉजी के सहारे देश को आगे बढ़ाएंगे और अब जितना हमने पाया है उससे भी आगे और हम आगे बढ़ेंगे इसमें। कुछ छात्र ऐसे इलाके से आते हैं, खासतौर पर जैसे खादर इलाका है, कि जहाँ शिक्षा के कम अवसर उन्हें मिल पाते हैं और वो रुक जाते हैं, यानी प्रतिभाएं ढकी छुपी रह जाती है। मंच पर उन्हें त्रास कर लाने में कितना योगदान सामाजिक संस्थाओं से लें, सरकार से लें, क्या ऐसी चीज यानी उपयोगी हो सकती है, उसमें थोड़ा सा आप विषय। देखिए, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। देखिए, इस नवाचार के लिए 50,000 रुपये आपको दे रही है किसी एक स्टूडेंट को और 5,000 रुपये पर मंथ का आपको जो है वो देती है, स्कॉलरशिप देती है कि आप जो है इसको शोध को आगे बढ़ाइए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो या कोई भी क्षेत्र हो आपके, तो इसके लिए तो सरकार कर ही रही है। डॉक्टर खेमराज भट्ट कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दान रक्तदान, मैं कह रहा हूं समय दान भी उसमें जोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी पर ये फोकस रहा इस पूरी कॉन्फ्रेंस का, उसमें जो शोधार्थी हैं, छात्र हैं और प्रोफेसर हैं, उन्हें जरूरी हो जाता है कि वो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को क्षेत्र में जाकर के इसे फैलाए, यानी इसका प्रचार प्रसार दबा कर करें, ताकि इसका इस क्षेत्र को, इस पूरे देश को, प्रदेश को लाभ मिल सके। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। देवभूमि में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।